हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन को लेकर के है। यहाँ पर मैंने वीएस कोड ओपन करा है। ये हमारा वीएस कोड है, इसी को मैं ओपन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा वीएस कोड है, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसमें जो है यहाँ पर एक न्यू फाइल हम ले लेते हैं। तो इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ से न्यू टेक्स्ट फाइल हम बना लेंगे। अब यहीं पर हम कोडिंग करेंगे जो भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि देखिए, जब भी आप लूपिंग की बात करते हैं तो लूपिंग अगर ठीक से समझ आ जाती है तो काफ़ी काम आसान हो जाता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे फॉर आई इन रेंज। ये हो गया आई इन रेंज, ब्रैकेट को ओपन करा हमने और ओपन करने के बाद यहाँ पे 1 कॉमा लिख दिया 6 या 16 कर दिया 16। तो इसका मतलब हो गया ना 1 से लेके 16-1 तक ये जो रेंज है ना, ये लास्ट में से एक घटा देता है। तो 1 से लेके 16-1 तक, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट क्या करवा देंगे, यहाँ प्रिंट करवा देंगे आई को, ठीक है। अब ये आई को प्रिंट करा दिया तो क्या होगा, कंट्रोल एस करते हैं सेव करने के लिए और इसको किसी भी नाम से सेव करते हैं, लेकिन एक्सटेंशन तो .py ही रहेगी। तो ये हो गया। अभी हमको यहाँ से इसको रन करना है, तो रन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये रन हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। और आप देखेंगे कि 1 से लेके 15 तक जो गिनती है वो प्रिंट हो गई है। लेकिन चेंजेस तो इसमें हम करेंगे, और चेंजेस क्या है उसको समझिएगा। सबसे पहला चेंज तो ये है कि यहाँ पर ना हम अगर i इंटू आई कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, i इंटू आई या i इंटू 2 कर देते हैं, i इंटू आई ही कर देते हैं। चलिए ये हो गया। अब कॉमा दे दिया और यहाँ पर एक चीज लगा दिया, क्या लगा दिया, एंड लगा दिया, है ना। क्या लगा दिया, एंड। तो लिख देते हैं एंड, END। वैसे आप डायरेक्टली केवल आई के साथ भी एंड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आई लिख दिया, फिर कॉमा लगा दिया, एंड लिख दिया। अभी आप देख सकते हैं क्या आउटपुट आ रहा था, किस तरीके से आ रहा था। आउटपुट तो भाई सेम आने वाला है एंड लिखने के बाद भी, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस तो जरूर होंगे। तो एंड इज इक्वल टू डबल डॉट कॉमा ओपन किया, फिर डबल डॉट कॉमा क्लोज किया, तो ये सेम लाइन में प्रिंट करेगा। जैसे देखिए ये जो आउटपुट आ रहा था ना, ये लाइन चेंज हो जा रही थी अपने आप। लेकिन अभी अगर हम इसको चलाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आउटपुट आएगा ये सेम लाइन में आएगा। नीचे ये देख सकते हैं यहाँ पर ये आउटपुट आया हुआ है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। देखिए ये 1 2 3 4 ये कंटिन्यूअस वे में आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस वे में आ रहा है। ये जो है इसका फायदा है ना, कंटिन्यूअस ये प्रिंट करके दे देगा अगर एंड लगा देंगे तो, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर अगर सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाए, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर 5 हो और यहाँ पे कॉमा 0 हो और यहाँ पे कॉमा -1 हो, -1 कर दिया है, ठीक है। तो अभी सिचुएशन आपकी क्लियर होती हुई नजर आएगी। देखिएगा यहाँ पर जो है ना, अब आई को ही प्रिंट कराना है, आई को प्रिंट कराना है, जाहिर सी बात है आई को ही प्रिंट कराया जाएगा, है ना। तो आई को जब प्रिंट कराएंगे तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे क्या आएगा, चीजें तो सेम रहेंगी, लेकिन यहाँ पर चीजें बदलेंगी। कैसे बदलेंगी, देखिए यहाँ पर ये हमने लगा दिया है, यहाँ पे तो ये कॉलम तो रहेगा ही रहेगा। मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ, ये हैश लगा करके कमेंट लिखा जाता है। अब यहाँ पे आउटपुट जो आने वाला है वही मैं कमेंट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आउटपुट क्या आएगा, देखिए 5 स्टार्टिंग वैल्यू है, 5 क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू, 0 क्या है, एंडिंग वैल्यू है, और -1 का स्टेप है। मतलब हर बार एक एक करके घटाते चलिए। मतलब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 5 से। एक माइनस कीजिए, क्या आएगा, एक माइनस करने पे आएगा 4, फिर एक माइनस कीजिए क्या आएगा 3, फिर एक माइनस कीजिए क्या आएगा 2, फिर एक माइनस कीजिए क्या आएगा 1, और 0 तक जाना है तो 0 तो प्रिंट होने से रहा। मतलब यही चीजें प्रिंट होंगी, और ये लाइन वाइज नहीं होंगी, ये कंटिन्यूअसली होंगी। अब ये कैसे होगा, इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, देन यहाँ से फिर रन कर देता हूँ। तो अभी रन कर दिया तो आप देखेंगे कि ये 5 4 3 2 1 आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर यही एंड हम ना लिखें, ये वाला जो पार्ट है इसको हम हटा देते हैं, तो ये अलग अलग लाइंस में प्रिंट करेगा। तो देखिएगा कई बार ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं कि आखिर इसका क्या आउटपुट आएगा। तो दोनों में डिफरेंस है, एंड लिख दिया तब कुछ थोड़ा सा आउटपुट में, भाई आउटपुट तो वही आएगा लेकिन थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया गया है, समझिएगा इसको। क्या है क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सम नाम से एक वेरिएबल है जिसमें 0 स्टोर करा गया है। एंटर करके नीचे आए हैं, फिर यहाँ पे फॉर लूप लगाया गया है, आई इन रेंज RANGE, आई इन रेंज हो गया। ब्रैकेट को ओपन करा हमने, 1,4 लगा दिया। यहाँ पे 1,4 या 6 कुछ भी कर देते हैं, 1,6 कर देते हैं,
कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब ब्रैकेट को क्लोज करा हमने, यहाँ पे कॉलन लगा के एंटर करेंगे ताकि इंटेंडिंग प्रॉपरली हो सके। और सम प्लस का मतलब कि सम में एक एक करके जोड़ते जाइएगा। शुरुआती दौर में सम में 0 है, आप देख ही सकते हैं, बहुत ईजी है देखना यहाँ पे, ठीक है। और ये जो प्रिंट है ना, इंटेंडिंग चेंज हो जाएगी, फॉर के नीचे जाएगी इसकी इंटेंडिंग, तो यहाँ लिखिएगा प्रिंट और ब्रैकेट में सम को प्रिंट करवा लीजिएगा। तो जब सम को प्रिंट कराएंगे तो देखिए सम में 0 है और 1 से लेके 5 तक की वैल्यू आई में जाएगी, ठीक है। 1 से लेके 5 तक की वैल्यू किस में जाएगी? आई में जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आई में जा रही है वैल्यू, है ना। और यहाँ पे ना 1 ना करके हम क्या कर देंगे, आई रखेंगे, तभी तो आई वाली वैल्यू जाके सम में स्टोर होगी। तो मतलब 1 से लेके 5 तक की जो भी वैल्यू जाएगी वो सब जाके कहाँ स्टोर होगी? सम में स्टोर होगी, और वही चीजें सम में प्रिंट होती हुई नजर आएंगी। तो अगर हम इसको चला देते हैं दोबारा से, तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पे 15 आ रहा है। 15 कैसे आ रहा है समझिए। देखिए पहली बार में आई में क्या है, आप देख लीजिए, पहली बार में 0 है, ठीक है। फिर 0 है तो फिर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लूप चलेगा, और लूप चलेगा तो वैल्यूज क्या आएंगी? 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 भी आएगा। 6 तो नहीं आएगा, लेकिन 5 तक तो आएगा ही आएगा। तो ये हो गया 1, ठीक है। 1 के बाद फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 6 तो आएगा नहीं। तो 4 5 9 3 12 13 14 और 1 15, यानी आंसर आपका 15 इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये सब जोड़ करके दे रहा है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि इनको कैसे यूज करना है, कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। एकदम 100% क्लियर। इस तरह के प्रश्न आएंगे और जवाब भी आपको ऐसे ही देना है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है आपको, है ना। तो बहुत आसान है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक प्रश्न और है जो लूप से ही जुड़ा हुआ है, और उसको भी देख ही लिया जाए, है ना, क्लियर कर लिया जाए उसको भी। एग्जाम्पल भी समझने का अवसर आपको मिलेगा इसमें। देखिए यहाँ पे भी फॉर लूप की ही बात करी गई है। तो फॉर आई इन रेंज, तो ये तो एकदम क्लियर हो गया है आपको, रेंज से क्या काम होगा, क्या कैसे करेंगे, रेंज लिखने से क्या होगा, ये सब बातें तो एकदम 100% क्लियर ही हैं। तो यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? यहाँ पर मैं कर देता हूँ 11, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे 11 तक जाएंगे। 11 का जाने का मतलब है कि यहाँ रेंज लिखा हुआ है, और ये जो है ना 1 स्टार्टिंग वैल्यू है और ये एंडिंग वैल्यू, मतलब पहली वाली वैल्यू स्टार्टिंग होती है, दूसरी वाली वैल्यू एंडिंग होती है, तीसरी वाली वैल्यू स्टेप होती है। इसमें स्टेप वैल्यू दिया ही नहीं गया है, स्टार्टिंग और एंडिंग दिया गया। रेंज का काम क्या है? एंड में से 1 माइनस कर देना। एंड में क्या है? 11 है, तो 11 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा? 10 हो जाएगा, है ना। तो ये तो यहाँ तक का तो इक्वेशन पूरा समझ में आ रहा होगा। और ये सारी वैल्यूज एक एक करके कहाँ जाके स्टोर होंगी? पहले 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा। किसमें जाके स्टोर होगा? आई में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे ऑपरेटर्स की बात आएगी। तो यहाँ पे प्रिंट करवाया गया है, क्या प्रिंट करवाया गया है? देखिए यहाँ पे प्रिंट करवाया गया है ना, यहाँ पे प्रिंट करवा लिया गया है आई, ठीक है। क्या प्रिंट करवाया गया? आई, कॉमा एंड इक्वल टू डबल डॉट कॉमा ओपन डबल डॉट कॉमा क्लोज। तो ये तो प्रिंट करवा लिया जाएगा। आई को जब प्रिंट करवाएंगे तो सारी वैल्यूज प्रिंट होती नजर आएंगी लाइन वाइज, ठीक है। ये तो लाइन वाइज प्रिंट ही हो जाएगा। मतलब क्या प्रिंट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लाइन वाइज प्रिंट हो जाएगा। मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखिए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट हो रहा है। लेकिन रुकिए, इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है समझिएगा। कंडीशन ये है ना कि यहाँ पे इफ की कंडीशन दी गई है, यहाँ पे लिखा गया है इफ, ठीक है। और आई को मॉड्यूलस करवाया गया। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये परसेंटेज नहीं है, ये मॉड्यूलस है। 2 से डिवाइड किया गया और रिजल्ट अगर 0 आ जाए, मतलब कि इसका जो कोसेंट है वो 0 नहीं आना है, रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप क्या करिएगा? तो आप यहां से, तो ऐसे में ना जो जो वैल्यूज 2 से डिवाइड होंगी, भाई ये तो क्लियर ही है कि इसका रिजल्ट क्या आना है। इसका रिजल्ट आना है पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, एट लास्ट 10 आएगा। ये आएगा। लेकिन जो जो वैल्यू 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उन्हीं को प्रिंट करना है और एक ही लाइन में करना है, ठीक है। तो ऐसे में 2 से कौन कौन डिवाइड होगा? 2 से पूरा पूरा, भाई 1 तो डिवाइड होगा नहीं। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइड हो जाएगा और 10 डिवाइड हो जाएगा। तो यही आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए आइए एक बार देख लेते हैं, इसको रन करा लेते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 2 4 6 8 और 10 ही आ रहा है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है।